नमस्कार, आप सब जुड़ रहे हैं पंचायत के साथ और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अमन खान जी, जो कि एसएसआर केस में जिस तरह से एम्स के मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन की जो पहले बयान आता है उसके बाद जो वो मुकर जाते हैं, इस मुद्दे पर बात करेंगे। बताइए सर, आप क्या राय रखना चाहते हैं कि ये सब जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? देखिए, अगर हम जब से केस शुरू हुआ है 14 जून को, जब हमें एक अचानक से न्यूज़ मिली कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है जी, तो अगर आप देखेंगे तो थोड़ी देर तक तो सबको लगा कि सुसाइड होगा, हम लोगों को भी ऐसा लगा कि सुसाइड क्यों कर सकते हो, लेकिन विद इन फ्यू आवर्स, अगर कुछ घंटे के अंदर हम देखें तो लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी थी कि सुसाइड नहीं हो सकता। उसके पीछे बहुत सारी वजह थी। एक तो जो सुशांत सिंह के जो फोटो लीक हुए थे उसमें कुछ ऐसे उनके सेवरल मार्क्स दिखाई दिए थे उनकी बॉडी पे, उनके फेस पे, एक पैर भी अगर हम उनका देखें तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हमें दिख रही थी। तो चलिए, एक अचानक से ऐसी न्यूज़ आई, मुंबई पुलिस को फिर जनता ने ये टारगेट किया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मर्डर हो सकता है, आप इस हिसाब से इसकी इन्वेस्टिगेशन करें जी। तो उनकी डेड बॉडी कूपर हॉस्पिटल में लेके गई, जो ऑलरेडी पहले से संदिग्ध हॉस्पिटल है। अगर हम कूपर हॉस्पिटल की बात करें तो पहले कई ऐसे केस हुए हैं बॉलीवुड के जिसको वहां पे बॉडी जाती है और सीधा वो सुसाइड केस बता दिया जाता है। चलिए, उसके बाद जब जनता का आक्रोश देखने को मिला और हमारी 130 करोड़ की आबादी की जो जनता है देश की, उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया और गुस्सा दिखाया और मांग करी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो इस पर सीबीआई जांच हुई, बीच में बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वॉल्व हुई, जिससे पता चला कि बॉलीवुड में कितना कुछ गलत होता है। एनसीबी आ गई, ईडी आ गई, चलिए वो सब ठीक था। अब अगर हम बात करते हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी की, तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी की भी अगर हम बैकग्राउंड चेक करें, चाहे सुनंदा पुष्कर मामला हो या कई ऐसे मामले जिसपे उन पे सवाल उठाए जा चुके हैं जी, कई ऐसे हैं वो पहले कुछ और कहते हैं और बाद में वो पलटी मार देते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो ये पहले तो उनका समझ नहीं आया वो ऐसी हरकत क्यों करते हैं। चलिए, अगर हम उनका पुराना बैकग्राउंड हटा भी दें तो अब जो बात आती है, अगर हम जैसे कल हमने देखा रिपब्लिक भारत के जो एडिटर्स के साथ उन्होंने जो एक रिकॉर्डिंग सामने आई है, तो अब वो ये बोलते हैं, कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जो कुछ चैनल्स मैंने देखे, कि भाई वो इन्वेस्टिगेशन से पहले की उनकी रिकॉर्डिंग थी। अगर हम ये भी मान लें इन्वेस्टिगेशन से पहले की रिकॉर्डिंग थी, तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता एक बहुत सीनियर डॉक्टर हैं और जी फॉरेंसिक जो उनका डिपार्टमेंट है एम्स का, उसके हेड हैं, चेयरमैन है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन से पहले भी उन्होंने ऐसे सवाल उठाए तो बच्चे तो है नहीं कि उन्होंने ऐसे ही कुछ भी सवाल उठा दिए, तो कुछ तो संदिग्ध था उसमें। जो कूपर हॉस्पिटल ने जो उसके पोस्टमार्टम किया था सुशांत सिंह राजपूत का, तो अचानक से इतनी पलटी कैसे हो सकती है। और चलिए, अगर वो सुसाइड भी कह रहे हैं तो उसका मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो विसरा जो लिया गया था सुशांत सिंह राजपूत का, वो 20% था। तो 20% विसरा में आप ऐसे 100% ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो सुसाइड था, क्योंकि उससे ये तो पता चलता है जो सुशांत सिंह राजपूत के जो ऑर्गन्स लिए गए थे, जो अंदरूनी पार्ट लिए गए थे उनके बॉडी के, कि उनको कोई जहर नहीं दिया गया है या कोई धातु ऐसा उनको नहीं मिला के दिया गया है, या कोई जो मेडिसिन होती है मेडिसिन की कोई एक्स्ट्रा डोज नहीं दी गई है। चलिए ठीक है, लेकिन उसमें कई चीज ऐसी सामने नहीं आती हैं, आप ये नहीं कह सकते कि वो मर्डर ही नहीं है। मर्डर करने के देखिए कई तरीके होते हैं, सिर्फ धातु दे देना और जहर दे देना ही मर्डर में नहीं आता है। तो आपको ये भी देखना चाहिए, आप ये कह सकते थे कि हमारी रिपोर्ट में ये तो सब पता चल गया है कि इसको जहर नहीं दिया गया, कोई मेडिसिन की ओवरडोज नहीं दी गई, लेकिन आप कह रहे हैं सुसाइड ही नहीं था। अब इसमें भी सुसाइड के कई तरीके क्या होते हैं, हो सकता है उसको पहले गलत दबा के मार दिया गया हो, उसको रात को कोई चीज से उसका दम घोट दिया गया हो, तो आप वो चीज को दरकिनार करते हो और सीधा जनता की जो भावना है उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, बहुत सारे बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि ऑटोप्सी इतनी हड़बड़ी में क्यों की गई, उनके जो भी पार्थिव शरीर थे उसको रिवाइव करने की कोशिश क्यों नहीं की गई, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में हमने देखा जो वायरल हुए थे, उनके फिंगर्स में मूवमेंट्स थे। और जिस तरह से ऐसे केसेस में देखा जाता है कि क्राइम सीन को सील किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि उसके बाद इतनी हड़बड़ी किस बात की थी मुंबई पुलिस को खुद से ही सुशांत को मृत घोषित कर देने की? देखिए, इस केस में पहले दिन से हड़बड़ी देखी गई है। पहले तो ये इस पे सवाल या निशान लगता है कि ऐसा क्यों है। अगर पहले वो जो आपकी जैसे आपने बताया फर्स्ट डे ही आपको वहां पे पहुंचते आप कह देते हैं सुसाइड है, उसके बाद अगर कुछ नाम सामने आते हैं, जैसे कई लोग बोलते हैं कि जी रिया ने मर्डर करा है और कई उनके संदीप सिंह उनके फ्रेंड थे और कई लोगों पे नाम आए, तो आप सीधा इसे दरकिनार कर देते हैं कि ये मर्डर नहीं है और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर वहां की जो गवर्नमेंट है उससे भी देखा गया कि उसने भी कोई सपोर्ट नहीं करी। तो इससे पता चलता है कि या तो इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मुंबई पुलिस को ऐसा लगता भी था एक बार को हम मान ले कि सुसाइड है, लेकिन जब पूरे देश की 130 करोड़ की आबादी की जो जनता है अगर वो ये कह रही है कि सोशल साइट्स के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से और एक इतना बड़ा चैनल रिपब्लिक भारत की अगर हम बात करें वो आवाज उठा रहा है कि ये मर्डर है मर्डर है मर्डर है, तो मुंबई पुलिस को एक नैतिक जिम्मेदारी लेके कहना चाहिए ठीक है हम इसे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और तब हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो ऊपर से वो आक्रामक रवैया अपना के और जो भी इसके खिलाफ अगर बोल रहा था कि ये सुसाइड नहीं है मर्डर है, उसी को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई और हमें देखने को मिला। जी, इस केस में हमेशा से शुरू से ही गवाहों को सबूतों को बरगलाने की कोशिश की गई है। अब जैसे
सुधीर गुप्ता जी के बयान बदल गए हैं, और कुछ न्यूज चैनल्स इस पर भी अपनी टीआरपी की राजनीति कर रहे हैं, उनको इसमें भी अपनी टीआरपी दिख रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, फिलहाल तो ऐसा अगर हम सीबीआई की बात करें तो सीबीआई न्यूज चैनल्स देख के नहीं चलती है, तो अपने न्यूज चैनल्स को अपनी टीआरपी ठीक है, लेने दीजिए, उसे जो करना है। बिल्कुल सीबीआई तो नहीं चलती है न्यूज चैनल्स देखकर, लेकिन सुधीर गुप्ता जी को यह हक किसने दिया कि जो कॉन्फिडेंशियल चीज सीबीआई के हवाले से उन तक पहुंची गई थी और जो रिपोर्ट उन्हें सीबीआई को सौंपनी थी, उन्होंने किसी भी मीडिया हाउस को लीक कैसे किया और इस तरह से कैसे पलट गए वो? बिल्कुल, इससे सुधीर गुप्ता जी ने जो ये हरकत करी है, इससे दो लोगों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। अपना तो उनको अपने जो उन पे पहले से वो एक संदिग्ध थे वो कि वो इस तरह की हरकत करते आए, पुराने अगर हम केसेस की बात करें वो तो है, लेकिन उन्होंने एम्स, इतनी बड़ा जो हमारा हॉस्पिटल हम देखें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पे भी उन्होंने जो उसकी क्रेडिबिलिटी है उस पर डाउट लाके खड़ा कर दिया है। अब इससे आगे क्या होगा देखिए, इस केस में तो जो फैसला होना है वो होगा, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई जैसी जांच कर रही है। सुधीर गुप्ता जी अगर सोचते हैं कि ये से भटका देंगे केस को, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आने वाला अगर जो आगे कोई देश में कोई बड़ा मान लीजिए ऐसा कोई हादसा होता है, तो जब जैसी कोई जो जांच के लिए अगर एम्स में कोई रिपोर्ट जाती है, तो आप और हम जो जनता हैं, तो हमारा क्या उस पर भरोसा रहेगा? हमें पहले से लगे कि सुधीर गुप्ता वहां पे बैठे हैं तो वहां का रिजल्ट क्या आना है वो हमें पता रहेगा। तो ये बहुत मतलब ये समझ लीजिए उन्होंने एम्स का ही नाम खराब कर दिया है। जी, आपने कहा कि और ऐसे कोई केसेस होते, मैं ये आपसे पूछ रही थी कि जिस तरह से अमन बैसा के केस में हमने देखा कि प्रशासन पर जरा सा भी विश्वास नहीं दिखाया उस नौजवान ने, और उस नौजवान ने अपनी जान लेनी ही जरूरी समझी, क्योंकि उसने कोट किया अपने अंतिम वीडियो में कि सुशांत भाई के केस में जो भी वो देख रहा है उससे भी वो थक चुका है, उसको वो ये नहीं चाहता कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो, उसे इस चक्कर में नहीं पड़ना, वो अपने साथ न्याय कर रहा है। इस पर क्या कहेंगे आपकी? कहीं ना कहीं एक जान इस प्रशासन की लापरवाही की वजह से चली गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर हम मुंबई पुलिस की बात करें, महाराष्ट्र सरकार की बात करें, डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी की बात करें, ये लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सिर्फ इस केस में ये निगेटिविटी नहीं फैला रहे हैं, ये सिर्फ इस केस को दबाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की भी अगर हम बात करें, जैसे आप और हम जैसे लोग बॉलीवुड में जाते हैं अपना नाम कमाने, कोई सिंगर बनने, कोई डांसर बनने, कोई कोरियोग्राफर बनने, कोई एक्टर बनने, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आप जो है हमसे पहले तो जस्टिस की उम्मीद ना करें। अगर आप इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ेगा, आपको ड्रग्स लेनी पड़ेगी, और आपको कहीं ना कहीं गलत जो एक्टिविटीज मुंबई में चल रही है इसका उसमें शामिल होना पड़ेगा। और अगर आप शामिल नहीं होते और आपको कहीं ना कहीं आपके साथ गलत होता है, वो गलत किसी भी हद तक हो, भले आपके साथ रेप हो, आपके साथ दुष्कर्म हो, आपके साथ नेपोटिज्म की वजह से आपको काम ना मिले, या फिर यहां तक कि अगर आपका मर्डर भी हो जाता है, तो आप कम से कम हमसे किसी चीज की उम्मीद ना करें, क्योंकि हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड पहले देख लें, चाहे वो सुनंदा पुष्कर वाला मामला हो, चाहे आयुषी तलवार वाला मामला हो, तो आप पहले हमारा बटला हाउस वाला मामला हो, आप हमारा देख लें, हमारी रिपोर्ट देख लें, और हमारे पास आप ना ही आए तो बढ़िया। ये मैसेज देना चाहते हैं देश को कि आप जो अपने अच्छे बुरे के खुद जिम्मेदार हैं। जैसे गाने की एक लाइन थी कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, तो उन्होंने बता दिया आप अपने खुद जिम्मेदार हो, आप हमारे पास तो मत आयो, आप अपना अच्छा बुरा खुद देख लो। जी, तो इस पर देश की जनता का क्या स्टैंड रहेगा सर? क्योंकि अंकित और गणेश जो कि 3 दिन का सिंबॉलिक भूख हड़ताल उन्होंने किया जंतर मंतर पर, और अब उन्होंने सुधीर गुप्ता से जवाब मांगा है और 24 घंटे की मोहलत दी है। अगर 24 घंटे में जवाब नहीं आता है तो हो सके तो वो उनके घर पर या फिर से जंतर मंतर पर सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, और आप जैसे लोग इस सत्याग्रह में किस हद तक शामिल होंगे, ये बताइए। देखिए, इस सत्याग्रह में आप और हमारे साथ पूरा देश शामिल है। पहली बात तो ये पहला बीच में कई ऐसे सालों में ऐसे इशू आते हैं, वरना हादसे तो क्या ही होते रहते हैं जो दब जाते हैं, जिसमें पूरा देश अपने इमोशनली अटैच हो जाता है। अगर हम सुशांत भाई की बात करें तो पूरा देश इसमें इमोशनली अटैच हो चुका है, और अब इसको कोई भी संस्था दबा नहीं सकती जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा। अगर हम बात करें गणेश भाई की और अंकित भाई की, तो हम उनके साथ हैं, और उसके साथ अगर हम सुनील शुक्ला जी की बात करें, सुनील शुक्ला भाई ये सुशांत भाई के बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़ा भाई मानते थे सुशांत सुनील शुक्ला जी को, क्योंकि साथ में जिम भी करते थे ये, और अच्छे बुरे अपने वक्त साथ में बिताते थे। तो सुनील शुक्ला जी ने और हमने एक अपनी लीगल टीम से अपनी बात कर ली, और हम इसे सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ एक अर्जी डाल के और वहां पे फाइट करेंगे। यानी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, और कई पुख्ता सबूत हमारे पास भी ऐसे हैं, कई डॉक्यूमेंट्स हमने तैयार किए सुनील शुक्ला जी ने और हमने, जो कि एम्स की रिपोर्ट के खिलाफ भी हमारे पास पता है कि वो जो बेंच थी, जो डॉक्टर्स का जो पैनल बनाया गया था, उनमें उनके जो लूप पॉइंट्स हैं वो हमारे पास हैं। और कूपर हॉस्पिटल की बात करें, जो 5 डॉक्टर्स की टीम जिन्होंने इसकी जो पोस्टमार्टम किया था, और एक जूनियर डॉक्टर, जितने भी सबकी हमारे पास डिटेल्स हैं, और ये हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे।